हे ट्रेडर्स, तो स्वागत है आपका एक और न्यू एपिसोड में। ब्रेकर ब्लॉक्स को समझना थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, लेकिन मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा ताकि आप ट्रेडिंग में इन्हें इफेक्टिवली यूज कर सके। आज के इस वीडियो में हम ब्रेकर ब्लॉक के बारे में डिटेल में बात करेंगे और हम की क्राइटेरिया और रूल्स को भी ब्रेक डाउन करेंगे, जो हाई क्वालिटी ब्रेकर ब्लॉक्स और ट्रेडिंग सेटअप को पहचानने में मदद करता है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो ब्रेकर ब्लॉक क्या है? ब्रेकर ब्लॉक बेसिकली एक पीडी एरे है। अभी पीडी एरे का मतलब होता है कि एक ऐसा एरिया जो कि हम एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग जोन्स कंसीडर कर सकते हैं, जहां पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे एक प्राइस रिवर्सल एक्सपेक्ट करते हैं। ये बेसिकली मार्केट में जो पोटेंशियल एंट्री पॉइंट्स है वो आइडेंटिफाई करने में हमें मदद करता है। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जाना था कि हमारे पास टोटल 6 पीडी एरेज होता है: फेयर वैल्यू गैप, स्विंग पॉइंट्स, प्रीवियस कैंडल हाई, प्रीवियस कैंडल लो, ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक एंड मिटिगेशन ब्लॉक। तो ब्रेकर ब्लॉक के लिए हमें 2 डिफरेंट रूल याद रखना है। पहला कि ब्रेकर ब्लॉक एक रिवर्सल के बाद बनता है। जब भी ट्रेंड में रिवर्सल होता है, मतलब मान लीजिए मार्केट डाउन साइड आ रहा है लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए, उसके बाद मार्केट अगर अपसाइड चला जाए तो उसके बाद हमें ब्रेकर ब्लॉक को फाइंड आउट करना है। एंड जो हमारा सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन रूल है वो है कि जब भी कोई ऑपोजिट साइड से की सप्लाई या डिमांड जोन वायोलेटेड होता है, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जब भी मार्केट में कोई भी ऑर्डर ब्लॉक ऑपोजिट साइड से वायोलेटेड होता है, मतलब ब्रेक हो जाता है, तो ही ब्रेकर ब्लॉक का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए इस रूल को हम बहुत ही अच्छे से चार्ट में जाके मल्टीपल एग्जाम्पल्स के साथ क्लियरली समझते हैं। तो जैसे कि हमने कहा कि ब्रेकर ब्लॉक को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें 2 रूल याद रखना है। तो पहला है ट्रेंड रिवर्सल। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि मार्केट फर्स्ट एक डाउन साइड ट्रेंड में आ रहा था एंड उसके बाद मार्केट ने यहाँ से अपसाइड ट्रेंड में मूव किया। तो देखो यहाँ पे अगर आप क्लियरली देखोगे तो आप देख पाओगे मार्केट कंटिन्यूअसली लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए डाउन ट्रेंड क्रिएट किया था। इसके बाद मार्केट ने यहाँ पे न्यू लोअर लो का फॉर्मेशन नहीं कर पाया। एंड आप अगर एक चीज नोटिस करोगे तो ये जो सप्लाई एरिया था ना, इस सप्लाई एरिया को मार्केट ने इस लेवल पे आके ब्रेक कर दिया। तो इसी सप्लाई एरिया को हम अगर थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं तो यही जोन हमारे लिए एक ब्रेकर ब्लॉक बन जाता है। और अगर कोई भी फेयर वैल्यू गैप ब्रेकर ब्लॉक से ओवरलैप करता है, मतलब ब्रेकर ब्लॉक के एरिया में अगर हमें कोई भी ओवरलैपिंग फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो वो ब्रेकर ब्लॉक और भी ज्यादा हाई प्रोबेबल हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसे प्राइस रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो इसी लेवल से मार्केट ने फिर से रिएक्ट किया। अभी यहाँ पे एंट्री कैसे लेना है, इसके लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम एंट्री कंफर्मेशन वाला वीडियो जरूर देखना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ब्रेकर ब्लॉक का पहला एग्जांपल। और भी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फाइनली अगर हम एक बियरिश एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो मार्केट हायर हाई कंटिन्यूअस फॉर्म कर रहा था। इस पॉइंट पे आके मार्केट ने न्यू हायर हाई फॉर्म नहीं कर पाया। देन मार्केट ने ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। तो पहला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गया, मार्केट अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया। तो अभी ये जो एरिया है ये मार्केट के लिए एक डिमांड एरिया था। इसी डिमांड एरिया को प्राइस ने रिस्पेक्ट किया एंड यहां से ही रिएक्ट किया। तो इस एरिया को एक्चुअली ये जो डिमांड एरिया था इसी को हम ब्रेकर कहते हैं। क्यों? क्योंकि प्राइस ने इस डिमांड को ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब वायोलेट कर दिया। तो ये जो एरिया है वो हमारे लिए एक ब्रेकर ब्लॉक की तरह काम करता है। अभी इसी एरिया पे आने के बाद प्राइस ने यहां से रिएक्ट किया। कहां तक प्राइस रिएक्ट करके जाएगा वो जानने के लिए आप पीडी एरे को अगर समझते हो तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि ये जो एरिया था ब्रेकर ब्लॉक ये हमारे लिए एक पीडी एरे है एंड ये है हमारे लिए स्विंग लो जो कि एक दूसरा पीडी एरे है। तो हम जानते हैं कि प्राइस पीडी एरे टू पीडी एरे ट्रेवल करता है, तो सिंपली इस पीडी एरे से प्राइस इस पीडी एरे तक ट्रेवल करेगा। तो ऑब्वियसली लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम यहाँ पे कोई भी एंट्री सेटअप फाइंड आउट करके एक प्रॉपर हाई प्रोबेबल एंट्री एंड हाई रिस्क रिवार्ड वाला एंट्री ले सकते थे। एंट्री के लिए जैसे कि मैंने कहा आप जाके हमारा शार्प टर्न एंट्री एंड कंफर्मेशन एंट्री वाला वीडियो देख सकते हो। अभी यहाँ पे अगर हम टारगेट लेते तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टारगेट हमें देखने को मिलता। तो ऐसे ही हमें ब्रेकर ब्लॉक को फाइंड आउट करने के लिए
सिर्फ 2 रूल की जरूरत है। एक तो हो गया मार्केट में ट्रेंड रिवर्स होना चाहिए, एंड दूसरा है कि कोई भी डिमांड या सप्लाई जो की डिमांड एंड सप्लाई है वो हमारे लिए वायलेट होना चाहिए। दूसरी तरीके से कहा जाए तो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक वायलेट होना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, एंड साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि हमें हेल्प मिल पाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।